क्या भारत में खबरों पर सेंसर लगा दिया गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो बड़ी बड़ी खबरें हैं, जो जनहित से जुड़ी खबरें हैं या सरकार के खिलाफ जाती हुई जो खबरें हैं, उसको तो टेलीविजन चैनल क्या अखबारों में भी जगह नहीं मिल रही है। अडानी को लेकर के एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे ये पता चलता है कि देश में जो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जो हम लोग यूज करते हैं, उपयोग में करते हैं, उसके दाम इतने क्यों हैं, आपको पता है? इसके पीछे भी अडानी का हाथ है। अडानी जी का हाथ है या नहीं, इसकी पड़ताल कौन करेगा? सरकार तो रही इसको जांच कराने को लेकर। क्या हमारा मीडिया इस बात की पड़ताल नहीं करेगा कि जो खबरें आ रही हैं विदेश से, क्योंकि कुछ खबरें जब विदेश से आती हैं तो उस पर ढोल नगाड़े पीटे जाते हैं। जैसे IMF ने अभी एक डाटा जारी किया था कि भारत की आर्थिक स्थिति और GDP का विकास दर काफ़ी अच्छा रहेगा बाकी देशों की तुलना में, तो उसको लेकर हेडलाइन बन गई, उस पर चर्चा हुई, दावे किए गए। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने जो एक रिपोर्ट निकाली है, प्रकाशित की है, उससे तो यही जाहिर होता है कि कोल घोटाला, आपको याद होगा 2013 के आसपास में कोलगेट घोटाला हुआ था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची थी कि कैसे जो कोल ब्लॉक हैं उसको आवंटन करने में सरकार की मनमानी चलती है और लाभ देने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो सरकार की चहेती थी उसको कोल ब्लॉक आवंटन किया गया था। उसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस जारी की। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है फाइनेंशियल टाइम्स में, उससे तो लगता है कि लूट मचा हुआ है और सरकार क्या, मीडिया एकदम आंख बंद कर रखा है। ऐसा आंख बंद कर रखा है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है कि मामला है क्या। बिजली के दरों में इतनी वृद्धि होती जा रही है, या कभी सरकार कहती थी कि जो कोयला है उसको बाहर से मंगा रही है, क्यों मंगा रही है, इसके बारे में कोई बताएगा नहीं, कोई समझाएगा नहीं, देश को पता नहीं चलेगा कि मामला है क्या। मैं आपको फाइनेंशियल टाइम्स में जो रिपोर्ट छपी है उसके आधार पर कुछ आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, जिससे आप समझ जाएंगे कि अडानी जी हर जगह छाए हुए हैं, बस एक ही जगह नहीं छाए हुए हैं, मीडिया में अडानी नहीं छाए हुए हैं। बाकी हर के जुबान पर दुनिया की प्रतिष्ठित जो पत्र पत्रिकाएं हैं, पहले हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाला था कि कैसे सेल कंपनियां बना करके अडानी ने अपने शेयरों के दाम बढ़ाए। उसके बाद लगातार फाइनेंशियल टाइम्स जो अर्थशास्त्र को जानती है, समझती है, उसके रिपोर्टर इसी पर तैयार करते हैं रिपोर्ट। उसकी कुछ रिपोर्ट बताते हैं आपको, उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे अडानी कोयला घोटाले में भी शामिल है और इसका सीधा असर हमारे पर, आप पर आता है। बिजली के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि कोयले के दाम को बढ़ाया गया और ये सब कुछ एक साजिश के तहत बढ़ाया गया। मैं आपको बताता हूं, आप समझेंगे। अडानी समूह ने 2019 से 2021 के बीच इंडोनेशिया से 30 शिपमेंट मंगाए। इंडोनेशिया में इस कोयले की कीमत है 1073 करोड़ रुपए थी। अब 1073 करोड़ की जो कोयले थी का जो दाम था, गुजरात पोर्ट पर पहुंचते पहुंचते उसका दाम हो गया 1570 करोड़ रुपए। अब ये बताइए, 30 शिपमेंट आया है, 30 शिपमेंट में जो दाम का जो बढ़ोतरी हुआ, मतलब कि आप 1078 करोड़ में 73 करोड़ में खरीदते हैं और उसको गुजरात पोर्ट पर उसकी कीमत हो जाती है 1570 करोड़ रुपए। तो 30 शिपमेंट में अगर आप उसका जोड़ घटाव करेंगे, गुना भाग करेंगे, तो कितना पता चलेगा? 533 करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया। अब 2021 से 2023 तक इंडोनेशिया से ही कोयले के ऐसे ही 2000 शिपमेंट मंगाए गए। मतलब एक शिपमेंट की कीमत थी 1073 करोड़। अब 2000
शिपमेंट आया है, मतलब 2000 बार यहाँ पर कोयला आया, तो अगर आप 2 साल का ही अगर खाका निकालेंगे, आंकड़ा निकालेंगे, डाटा निकालेंगे, तो 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया है अडानी समूह ने कोयले को लेकर। अब इसका नतीजा क्या हुआ? जिसकी कीमत थी 1073 करोड़ रुपया एक शिपमेंट की, वो 1500 करोड़ बन जाता है, और ये बीच का जो मुनाफा है वो अडानी समूह को मिल जाता है, और वो कोयला देश में आता है। आपको पता है कि कोयला का उपयोग कहाँ होता है? बिजली उत्पादन में उसकी बड़ी भूमिका होती है, उसका बड़ा उपयोग किया जाता है। हमारे और आपके घर में जो बिजली की कीमत बढ़ती है वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि कोयला से चूंकि बिजली जो उत्पादन किया जाता है उसका दाम ही बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो बिजली कंपनियां हैं उसको दाम बढ़ा देगी। मतलब ये है कि पूरा का पूरा खेल चालू है, और हमारा मीडिया इस खबर पर चूं तक नहीं बोलता है। तो सवाल इसलिए पैदा होता है कि मीडिया पर के खबरों पर सेंसर लगा हुआ है, या बिल्कुल उनके मुंह के पर कोई ताला लगा दिया है। सेंसर का शब्द इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि अगर खबर आपको नहीं आ रही है, आपके पास नहीं आ रही है, हमारे पास नहीं आ रही है, तो देश को मालूम कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है देश में, और कौन लूट रहा है, कौन ज्यादा मुनाफा कर रहा है। अडानी को लेकर लगातार कई सवाल उठे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कैसे कैसे खुलासे किए थे, जिस पर अडानी ने दावा किया था कि हम उन पर केस करेंगे, लेकिन वो केस अभी तक 1 साल से ज्यादा का समय होने वाला है, लगभग 1 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक कहीं इसकी कोई खोज खबर नहीं। और अब ये जो फाइनेंशियल टाइम्स ने जो रिपोर्ट छापी है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो साफ समझ में आएगा कि कोयला घोटाला तो हो ही रहा है, साथ ही उपभोक्ताओं को, मतलब हमारे और आपके जैसे लोगों का जो बिजली बिल है ये अधिक क्यों आता है, हमें क्यों ज़्यादा पे करना पड़ता है, उन सब के पीछे अडानी का खेल है। अडानी और सरकार के जो रिश्ते हैं, जो घालमेल है, उसकी पड़ताल कौन करेगा? फाइनेंशियल टाइम्स ने जो रिपोर्ट निकाली है उसमें साफ साफ बताया है कि कैसे अडानी मोदी सरकार के शह पर, मतलब उनके बिना अडानी का विकास इतना नहीं ज्यादा हो सकता था, साफ साफ लिखा हुआ रिपोर्ट में। लेकिन हमारे मीडिया में इस खबर की कहीं कोई चर्चा नहीं। हमने पूरी कोशिश की कि इस खबर को पढ़ा जाए और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये खबर चूंकि फाइनेंशियल टाइम्स में है, अंग्रेजी में है, देश की ज़्यादा आबादी आपको हिंदी में पढ़ती है, लोग हिंदी में पढ़ते हैं लोग, तो ये खबर आपको मिलेगा नहीं। इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं। खबर तो हम आपको रोज बताते हैं कि भाई देश में क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तराखंड का दौरा करके आ चुके हैं, लेकिन मणिपुर नहीं गए हैं। याद रखिएगा, 3 मई से मणिपुर जातीय दंगे में जल रहा है। वहां से खबरें भी नहीं आ पा रही हैं कि क्या हालात हैं, वहां के ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या है। इसलिए ये सवाल जरूर उठता है कि क्या खबरों पर सेंसर, अघोषित सेंसर लगा दिया गया है, या मीडिया पूरे तरह से उनके कब्जे में है। सोचिएगा जरा और इस खबर को ढूंढिएगा और पता लगाइएगा कि हमारा और आपके घरों में जो बिजली आती है उसके दाम इतने ज़्यादा क्यों है। जब इसकी तह में जाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तब ये फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा था, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी कि कैसे कोयला का आयात और निर्यात का खेल होता है। देश में कोयले की कोई कमी नहीं है, फिर भी हम विदेश से कोयला मंगाते हैं। क्यों मंगाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और एक ही कंपनी ज़्यादा कोयला क्यों मंगाती है और उसके कोयले को लेने की मजबूरी क्यों है,
राज्य की सरकारों को, इस पर भी एक विवाद हुआ था। सोचिएगा और इस खबर को ढूंढिएगा। नमस्कार।